अच्छी बॉडी लैंग्वेज अगर हमारी है तो उसका क्या बेनिफिट है? यस, When we are going for an interview, firstly a person see us by our personality. ओके, As it is said that first impression is the last impression. That is the truth in the real life also. ओके, As body language plays a very important role. right. So you accepted, all of you, that body language plays a very important role in our life, right? The way we walk, the way we talk, the way even we shake hands. Even shaking hand is a dynamic process. When I was an Indore student, I reached once Mumbai. There was one institute and they were preparing for body language. वो उनका इंस्टीट्यूट सिर्फ जाना जाता था सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को सिखाने के लिए, बड़ा यूनिक इंस्टीट्यूट था। तो हम उसमें गए और मुझे ध्यान है 1999 में they were charging 12,000 rupees for their course. The classes were of 28 days और उन्होंने स्नैप्स लगा रखी थी तब्बू की, चिकी पांडे एंड वेरियस अदर हीरो हीरोइंस और बहुत से मॉडल्स थे। तो मैंने उनको बोला सर ये सर, वो कहते हमसे करके गए सर। तो आई गेट स्टॉप्ड इवन कि यार ऐसी क्लासेस भी चल सकती है, मगर व्हेन आई केम टू नो दैट व्हाट दे आर टीचिंग, आई केम टू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेजेस। वन इज योर डे टू डे बॉडी लैंग्वेज, राइट? जैसा हम आम दिनचर्या में रहते हैं, हम बिल्कुल जब हम घर में बैठे हैं या हम आम जगह पर बैठे हैं, जब हमें कोई नहीं देख रहा हो, जब हम ऑर्डिनरी पर्सन है, उस दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। सेकंड इज व्हेन वी आर गोइंग टू मीट समबडी, जब हम किसी से मिलने जा रहे हो तो थोड़ा सा चेंज आता है हमारे अंदर, आप नोटिस करना। एंड द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट इज योर प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज। जब प्रोफेशनली आप जब किसी से मिलने जा रहे हो, लाइक यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू, you are going to meet your customer, you are going to meet some director of institute or organization, that time you are very different. Notice किया आपने, उस टाइम हम थोड़े से ज्यादा different हो जाते हैं। तो all these aspects, why they are important, let's see. Once I was taking a class in recently in one school, and there I met few teachers. They were listening me very nicely, मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहे थे। But one thing which I found in them was that they were listening, but all were listening like this. Please sit like this once. एक बार ऐसे करके बैठो। शायद आपकी मदर्स, आपकी सिस्टर्स, आपके परिवार में भी सब जने बैठते हैं ऐसे। एग्री करते हो, है ना? लेडीज प्रेफर मोर दिस थिंग, और अच्छा भी फील होता है जब हम ऐसे बैठते हैं, राइट? तो मैंने उन टीचर्स से रिक्वेस्ट करी, ये देखो कैसे बैठा हो, प्यारा सा लग रहा है ना, ऐसे एक बार बैठ के देखो। हाँ, कितना प्यारा सा लगता है, देखो अच्छा भी लगता है। मगर मैंने उन सबसे रिक्वेस्ट करी आप ऐसे मत बैठे, और इवन अपने सीनियर्स को भी आप बोले कि आप ऐसे नहीं बैठेंगे। तो वो मुझसे बोले कि सर क्यों ना बैठे हम ऐसे, तो मैंने कहा जरूर मैं आपको बताऊंगा। तो जब मैंने उनको बताना शुरू किया तो मैंने कहा देखिए, दिस इज अ मसल, ये क्या है? एक मसल है, और मसल का एक गोल्डन रूल होता है कि जिस मसल पे हम प्रेशर करते हैं वो मसल पंप होती है। हम जिम में जाकर भी एक्सरसाइज करते हैं और पंपिंग करते हैं अपनी बॉडी को। तो आप अगर इसको प्रेशराइज करोगे तो क्या होगा? ये पंप हो जाएगी। आप इसको प्रेशर करोगे पंप हो जाएगी। पंपिंग से ये फूलेगी। जब फूलेगी तो आपकी जो चिन्ह है वो इतनी, मतलब इतनी तिखी नहीं रहेगी, इतनी शार्प नहीं रहेगी जितनी गॉड ने आपको बनाकर भेजा है। वो क्या होगा? फूलने लगेगी। और आपने देखा होगा काफी लोग होते हैं डबल छोटी वाले, काफी लोग यहाँ से बड़ा फ्लैश आ जाता है। नोटिस करना, 5 सालों में 10 सालों में लोगों को चेंज देखना, यहाँ से ज्यादा हो जाते हैं थोड़े से। उससे क्या आपकी जो स्नैप है वो अच्छी नहीं आएगी। फिर आप ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ जैसे नहीं लगोगे जो आप चाहते हो लाइफ में। फिर भी समझ गई कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम आज के बाद इसको टच नहीं करेंगे। इवन अपनी मदर्स और अपनी ब्रदर सिस्टर्स को भी बोल देंगे कि आप लोग ऐसा नहीं बैठेंगे, ठीक है? दे एग्रीड। तो ये होती है हमारी डे टू डे में लाइफ में काम आने वाली, इवन हाउ वी वॉक, हाउ वी टॉक। अब मेनी पीपल आर फील्डिंग, कई लोगों की आदत होती है दे आर सिटिंग लाइक दिस एंड दे आर प्लेइंग लाइक दिस विद फिंगर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। So these things are small body languages, right? Although I will provide you few notes, मैं आपको notes दे दूंगा, आप पढ़ते रहना। मगर मेन है practical aspects, आपकी practically आप strong हो, right? So although I have brought some notes for you, वो ये आप जरा सा इसको बांट दो फटाफट, ठीक है? और ये तुम बांट दो फटाफट, हाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। As soon as you get the matter, write your name upon it, अपना नेम लिख दो आप लोग। And we'll start our topics. See students, there it is written, body language is a communication of personal feelings, attitudes, thoughts and through body movements. यानी कि आप
कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इवन थ्रू बॉडी लैंग्वेज आप अपने बारे में सब कुछ बता सकते हैं, यू कैन टेल एनीथिंग। और ये कितना अच्छा कंसेप्ट है बॉडी लैंग्वेज, विच कैन चेंज आवर पर्सनालिटी, जो हमारी पर्सनालिटी को भी चेंज कर सकता है। तो लेट्स सी कि हम लोग अपने आप को इसमें कितना चेंज कर सकते हैं, राइट। अटेंशन टू लाइक टू रीड, बैठे बैठे आराम से रीड करिए आप, बॉडी लैंग्वेज कैन मेक अ बिग डिफरेंस। सेकंड लाइन, Body language can make a big difference in your people skills, attractiveness and general mood. When one expresses his or her feelings, it is said that बॉडी लैंग्वेज हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ सकती है। जैसे आई वाज टॉकिंग विद वन ऑफ द स्टूडेंट, ही वाज कन्वेइंग मी, सर एक पर्सन है XYZ और मैं उनसे मिला था, सर बॉडी लैंग्वेज देख के लगता नहीं कि वो व्यक्ति ये काम कर सकता है क्या, ऐसा लगता नहीं कि इतना अच्छा काम, इतना डायनामिक काम वो आदमी कर रहा है। तो मींस ही वाज इन अ डिलेमा, वो जो बच्चा था वो डिलेमा में था कि यार वो व्यक्ति जिसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, क्या वो ये काम कर सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर पीपल दोस्त हु आर मीटिंग टू यू। तो जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। अब देखो 3 बातें हरद्यांशी आपको बताएंगी which are quite important to change your personality. Please read. 55% of the communication consists of body language. और 55% स्टूडेंट्स किसके ऊपर मैटर करता है, बॉडी लैंग्वेज पे। बिल्कुल, जब हम लेक्चर दे रहे हो, जिस दौरान हम बात कर रहे हो, और उस दौरान हमारी बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक इफ somebody is going for an interview, out of 100 marks 55% of the marks he would get only through body language. मेरे पास एक बार एक स्टूडेंट आया था, his name was नवनीत अग्रवाल, he conveyed me कि सर मैं आपके पास सिर्फ बॉडी लैंग्वेज सीखने आया हूँ, मेरा RTS का सिलेक्ट इंटरव्यू है, लास्ट ईयर मैं सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से रह गया था और मुझे उम्मीद है कि मेरा बॉडी लैंग्वेज में अच्छी तैयारी हो जाए, कमांड हो जाए तो मेरा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। मैंने कहा श्योर, अब की बार हो जाएगा। और हम लोगों ने पूरी मेहनत करी उसकी बॉडी लैंग्वेज में, ऑल्दो ही वाज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट बट ही वर्कड इन अ नाइस मैनर एंड ही डेवलप्ड, एंड व्हेन ही फॉर द इंटरव्यू I came to know that he cracked it with good marks, good grade, and today he is a magistrate. Only through his body language. So 55% interview में जो marks हैं, we get only through our body language. हाँ जी, more point. 38% is expressed. And 38% is your tone. आपकी voice. जब आप बात करते हो, तो many people are speaking in their own tongue, I can say. कई लोगों की बात रिवॉल्व हो जाती है अपनी टंग में, तो वो भी गलत है कि आपकी बात ऑडिबल होनी चाहिए, सामने वाले को सुननी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, आप बहुत अच्छे से सुनना। एक अच्छी सी लाइन है कि जब कभी आप किसी को कुछ लिखो, when you write something to somebody, make it as much hard as much you can. जितना हार्ड आप बना सकते हो आप बना दो, जितनी हार्ड हो गया आप यूज कर सकते हो कर दो। मगर when you are speaking with somebody, always try to use easy words. ये रूल है इंग्लिश का, लैंग्वेज का, हिंदी हो चाहे कोई भी लैंग्वेज, मगर ये जनरल रूल है कि जब आप किसी से बात करें आप हमेशा जो लैंग्वेज है वो इजी रखें, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन जरूरी है। आपको अपना हाईफाई मैटर नहीं दिखाना कि मैं हाईफाई, मगर जब आप किसी को कुछ लिख रहे हो तो इतना स्टाइलिश लिखो, इतना डायनेमिक लिखो। जैसे मैं जब टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ तो मैंने उनको वर्ड लिख के दिया पीडेगॉग, मैंने यहाँ पर ही देखो, मैंने यहाँ पर उन्हें वर्ड लिख के दिया पीडेगॉग। तो देखो शॉक कि सर ये वर्ड क्या है पीडेगॉग, तो मैंने उनको बोला पीडेगॉग का मीनिंग होता है टीचर्स। आप टीचर हो और ये बॉडी लैंग्वेज, ये जो पीडेगॉग है इसका मतलब सेम है। तो मुझे अच्छा सर हम खुद टीचर और हमें ये वर्ड ही नहीं पता, तो मैंने उनको बोला कि यस समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन और थोड़ा सा हार्डली 7% किसको दिया गया, वर्ड्स को। 7% इज गिवन टू वर्ड्स, आपके शब्द। तो आप जो बोलते हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आप उसको कैसे बोलते हो वो इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। इवन मैनी पीपल आर गिविंग देयर इंटरव्यूज even by not continuously seeing, watching the eyes of a person, not making eye contact, which shows that they are little bit nervous, and we should not be nervous at all in our life. अब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते जाएंगे, मैं एक लाइन को रीड आउट करके समझ जाऊंगा कि इस पॉइंट में वो क्या कह रहा है, राइट? प्लीज रीड आउट एंड आई विल एक्सप्लेन यू फास्ट। First, to change your body language, you must be aware of your body language. क्या हम सब चाहते हैं कि पहले ये बताइए कि हमें से कितने लोग सच्ची में ईगर है कि हमें बॉडी लैंग्वेज में चेंज आना चाहिए? वेरी गुड, है हम सब ईगर इस बात के लिए कि बॉडी लैंग्वेज में चेंज तो आना चाहिए यार। पर्सनालिटी उसी को है कि बॉडी लैंग्वेज बढ़िया होनी चाहिए।
तो एक ही काम करो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले यू आर प्लेइंग विद दिस चिन व्हिच इज रॉन्ग, सो यू शुड ऑलवेज अवेयर कि यार मैं इस समय क्या कर रहा हूँ। हम कई बार अपने कस्टमर अपने दोस्तों से बात करते हैं, हाँ यार सुनना यार बात कर यार, और कई लोग तो इतने गंदे होते हैं कि नाक में भी अंगुली डाल के बात करते हैं। तो दीज थिंग्स आर क्वाइट, यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स एट ऑल, राइट। फर्स्ट थिंग तो अवेयरनेस जरूरी है। आप अगर अवेयर रहोगे तो आप पब्लिक प्लेस पे ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिसमें आप बुरे लगोगे, राइट। इवन शर्ट इन करना भी हम पब्लिक प्लेस के अंदर बुरा मानते हैं, राइट। इवन हम लोग कुछ बातों को बड़ा ध्यान रखते हैं कि यार हमारा ड्रेसअप है, हमारा सही है एकदम सिस्टम, हम बुरे ना लगे, कहीं से हमसे कोई गलती ना हो। तो वही आप बॉडी लैंग्वेज में भी एड ऑन कर लो, आपकी पर्सनैलिटी में आइसिंग ऑन द केक हो जाएगा। कोई मुझे बता सकता है आइसिंग ऑन द केक मींस? सोने पे सुहागा हो जाएगा, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी सुंदर तो आप ऑलरेडी हो सारे, पर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अगर अच्छी होगी तो ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। प्लीज मोर Notice how you sit, how you stand. हर समय नोटिस रखो स्टूडेंट्स कि आप कैसे बैठते हो, कैसे खड़े होते हो। बैठने के दो तरीके होते हैं बच्चों, प्लीज पास ऑन दिस चेयर टू मी, ये चेयर मुझे दो। देखो बैठने के हमेशा दो तरीके होते हैं, कोई भी आ जाओ, उज्जवल आएगी, पार आओ फटाफट, यू आर माय न्यू कैंडिडेट, कम फास्ट। उज्जवल, वी हैव टू वेज टू सिट, ठीक है। वन वे इज आप बिल्कुल आगे बैठेगा, बिल्कुल आगे, हाँ जी बैठ जाइए, शाबाश, बिल्कुल आगे बैठिए। ये इसको बोलते हैं चेयर के एज पे बैठना। अब देखो उज्जवल यहाँ पर बैठ तो गई, किसी से बात कर रही है और उज्जवल इनको इंटरव्यू दे रही है, मगर थोड़ी देर बाद पता क्या होगा, उज्जवल की बॉडी थकने लगी 5 मिनट, और उज्जवल पीछे हो जाए, बॉडी पीछे नहीं करनी, आपको पीछे होना है, पीछे हो जाओ, वो पीछे और पीछे और पीछे हो जाओ। अब देखो अब जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं है जो आपकी पहले थी, और ये सिर्फ उज्जवल के साथ नहीं है। उज्जवल आप खड़े हो, आप वो मंत्री फटाफट, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ उज्जवल के साथ है, हर पर्सनैलिटी ही बुरी लगने लग जाएगी अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। तो हमेशा ये बात नोटिस में रखना है। आइए आप भी एज पे बैठ जाओ, और अब आप थोड़ी देर बाद अब आप बैठे, आप पीछे जाओ, ये हो गया ना काम। तो आप क्या लगने लगे, थोड़े से स्लगिश बोलते हैं इसको, जैसे लिथार्जी पर्सनैलिटी। अब आप ऐसा करो, मनप्रीत पेल्विक पोर्शन बिल्कुल पीछे ले जाओ, मींस आप बिल्कुल पीछे बैठे हो जाकर, और अब आप सारा लो, कितना मर्जी ले लो। So the main thing which is while sitting with a person, always make yourself aware that I have to sit with complete chair, not on the edge at all. अगर हम edge पे बैठेंगे तो क्या होगा, हम धीरे धीरे स्लगिश हो जाएंगे और पीछे चलेंगे। अब अगर मनप्रीत को पीछे बैठे तो मनप्रीत को कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्री करती हो आप? तो would you like to sit like this every time? ठीक है, और हैंड्स हमेशा अपनी लैप में रखनी चाहिए, ऐसे रखनी चाहिए, ऐसे रखो, हाँ ऑन योर लैप, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगेगी। कई लोग क्या करते हैं, सामने वाली की जो टेबल है ना उसको कवर कर लेते हैं। आप बैठिए मुझे, मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे हम यूं बैठे ना, तो हम अगर यूं बैठे हैं और अगर आप क्लास में बैठे हो तो आप अपने हाथ ऊपर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीन्स इन पे रखिए आप टेबल्स पे। पर जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आप कभी भी इसकी टेबल को हाथ नहीं लगाओगे, इवन टच नहीं करोगे। इवन अननोन कस्टमर की भी टेबल को हाथ लगाना गलत होता है। मतलब सामने अगर आपसे अननोन है, आप उससे पहली बार मिलने जा रहे हो, तो आप कभी भी उसकी टेबल को कवर नहीं करोगे। कई लोग जाके बैठेंगे और आगे झुक जाएंगे ऐसे, हाँ जी, तो बिल्कुल गलत है। उसकी टेबल को आप टच नहीं करोगे, हमेशा अपने जो हाथ है वो किस पे रखोगे, अपनी गोद में रखोगे, जिसे लैप बोलते हैं, एग्री। और आगे चलिए, How ये चेयर कर लो बच्चों, पीछे यही रख लो। What you do while you talking to someone? बिल्कुल, what you do while talking to someone, हर समय ध्यान रखो कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास कल परसों एक बच्चा था, अब तो चला गया बच्चा, उसका बीपीसीएल का इंटरव्यू है, भारत पेट्रोलियम कंपनी का, तो हम लोगों ने उसके मॉक इंटरव्यू लिए थे मिलकर। तो वो जो बच्चा था, तो हर समय ध्यान रखो कि जब हम किसी से बात कर रहे हो तो हम क्या करें। बात कर रहे हो तो फर्स्ट डे ही वाज मूविंग, his body language was not correct, but slowly I came to know and I told him कि आपकी जो इनवॉलंटरी मसल्स है वो वर्क कर रही है। उसका जो हैंड था ना वो ऐसे उड़ता था इंटरव्यू देते समय। अब आप सब हंसेंगे कि ऐसे कैसे होता है, मगर उड़ता था, इनसे पूछ लो, एग्री करते हो? उसका हाथ कैसे उड़ता था, ऐसे बैठा था ना वो, तो उसका हाथ ऐसे होता था, उसको पता नहीं लग रहा है उसका हाथ उड़ रहा है और वो बात कर रहा है, तो आप देखो कैसा लगेगा। तो अब ये रखना है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज कहां तक जा रही है। फिर हमने उसका फुट देखा, उसका पांव देखा, जो कि यूं ही चल रहा था, यूं ही चल रहा था। इवन रक्षित जब आया था, तो जब मैंने कहा रक्षित अपना इंट्रोडक्शन दो, तो रक्षित का पांव भी, ये वाला पांव हल्का तो शेक करने लग गया। तो ये बातें ना हमें जब तक नहीं पता तब तक ओके, बट एक बार हमें पता लग जाए
तो उसके ऊपर आप वर्क करो, आप खुद देखोगे कि आपकी पर्सनालिटी को लोग कहने लग गए कि आप वाकई में चेंज हो, काफी पर्सनालिटी आपकी चेंज हुई। यस्टरडे वन टीचर, शी इज इन HL गवर्नमेंट स्कूल, शी कन्वेड मी कि सर मेरे को मेरी टीचर्स कहने लग गई है कि यार आपके अंदर ना हमने बहुत नया तरीका देखा है लाइफ को जीने का। तो पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इंग्लिश सीख लो, स्पोकन इंग्लिश सीख लो और आप घर जाओ जाइए, उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होनी चाहिए, इवन आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बनने चाहिए और एक ऑप्टिमिस्टिक बनने चाहिए, क्योंकि हर आदमी के आगे बार एक ओरा होता है, आपको पता है स्टूडेंट्स, एक ओरा चलता रहता है, सुना ये वर्ड आपके? आप खड़े हुए यहाँ पे, देखो ये बच्चा अगर यहाँ पर है तो इस बच्चे के यहाँ पर एक ओरा चल रहा है, ऐसे चल रहा है। आपने कभी भगवान की पिक्चर देखी है? उसके बार बार हमेशा आपने रोशनी देखी, खूब अच्छी सी रोशनी होती है, जैसे यहाँ पर पीछे देखिए, ह्यूमन बीइंग के भी यही है। हाँ बस ये इनविजिबल है, हमें दिख नहीं दी, मगर इसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। आप लोगों ने एक कहावत सुनी है कि अगर गोरे के पास काला बैठा तो रंग में दूसरी जरूर आती है, ऐसे सुना है आपने? सुना होगा। तो ये सच्चाई है बिल्कुल कि जब कोई पर्सन का ऑरा हमारे आसपास या हमें टच करता है या हमसे बात करते हैं ना, तो हम भी वैसे बन जाते हैं, ऐसा इफेक्ट होता है। और अगर आप नहीं मानते तो मैं आपको एक बहुत ही यूनिक बात बताऊंगा, और मेरी बात सुनते ही आप बहुत हंस पड़ेंगे और घर जाकर और जोर से हंसोगे, क्योंकि घर जाकर आप प्रैक्टिकली उस बात को चेक कर लेना। मगर आप ये बात है ना ज्यादा शेयर मत करना, ठीक है, वरना आपके पेरेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको बात जरूर बताऊंगा, आप चेक जरूर करना। मैंने आपको बोला है कि आप अगर किसी व्यक्ति से मिलते हो, बात करते हो, तो आपके अंदर उस जैसा गुण आते हैं। एग्री करते हो? कोई बॉय और कोई गर्ल अगर मैरिड होते हैं तो थोड़े सालों में दूर से देखने पर वो भाई बहन लगने लग जाते हैं। कितने लोग हंस रहे हैं? आप लोग हंस रहे हो ना? बिल्कुल आप हंसोगे, मगर आप अगर सच्ची में जेन्युइनली चेक करोगे, जाकर अपने पेरेंट्स को चेक करना है, आपको थोड़ा सा महसूस जरूर होगा कि यार की कई बातें इट हैपेंस, आप चेक करना, ठीक है। मगर अपने पेरेंट्स से जाना और डिस्कस करना, वरना वो मेरे पास यहाँ खड़े होंगे, ठीक है। सर आपने इतनी हिम्मत, आपने हमारे बारे में ऐसा कह दिया, ठीक है, बट इट हैपेंस। आगे चलिए। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। सबसे बढ़िया दोस्त कौन है आपका? मिरर, सबसे बढ़िया दोस्त। ना आपका बाद में मजाक उड़ाएगा, ना कोई बात, इवन स्माइल भी सीखो उससे कि यार ये स्माइल अच्छी लग रही है कि ये अच्छी लग रही है, मेरे में कौन सी स्माइल अच्छी लग रही है, मेरे में क्या चीज अच्छी लग रही है, क्या बुरी लग रही है, और बुरी चीज को मुझे हटाना है। बेस्ट वे अपनी बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने। हाँ जी। This will give you good feedback on how you look to other people and give you an opportunity to practice a bit before going out. और ये चीज आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगी कि वर्ल्ड में जाने से पहले आप अपने आप को डेवलप करो। आपने कभी सेलिब्रिटीज देखे स्टूडेंट्स? दे आर वेरी डायनेमिक। काजोल और ये सलमान खान, और जब आते हैं स्टेज पे तो स्टाइल से आते हैं ना, अपने नहीं चल पाते ऐसे। तो एक्चुअली ये बाय बर्थ कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जन्म लिया और इसका नाम रखा सलमान खान और ये हीरो बने हुए, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे जैसे इंसान है, बस कैमरे पे आने पर ना ये वाकई में अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं जो इन्होंने सीखी होती है। बहुत से सेलिब्रिटीज ऐसे भी है, दे आर हार्डली 10th और 8th पास्ट, दे आर फेल्ड इन देयर करियर ऑफ एजुकेशन एंड दे आर स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। शायद मैं आप लोगों को भी कई नाम पता होंगे कि कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, स्टार्स हैं। ऋतिक रोशन का मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए। बिल्कुल थोड़ा मेंटली डिसऑर्डर था उसमें, मतलब कुछ समझ नहीं आती, किसी को प्रॉब्लम होती है कुछ। ओके। तो टाइम टू टाइम अब आज इंग्लिश बोलता है, पर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। ओके। एनीबॉडी एल्स? एनी कोई और एक्ट्रेस के बारे में आपको पता हो किसी को? आमिर खान भी ऐसे क्या था? 8th पास है, और देखो आप, अब देखो अपने आप क्या बना लिया। तो इट हैपेंस। तो ये हमारे ऊपर है। अच्छा होता कैसा है, क्या करते हैं वो, ये बताता हूं मैं आपको। एक्चुअली स्टूडेंट्स होता ऐसा है कि हम लोग अपनी लाइफ में आउटर ग्रूमिंग के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करते हैं। कभी भी नोटिस करना, हेयर स्ट्रेट करवाने हैं, लोग भाई दिए उसको 10,000 रुपए। कल ही मेरी वाइफ कह दिया स्ट्रेट है, मैं ठीक है भाई करवा देना, मगर दीज थिंग्स हैपेंस। क्यों? क्योंकि वो आउटर ग्रूमिंग है बच्चों। यार ये ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी, ये लाल तो है, नीली और ले लेते हैं। तो दिस थिंग्स हैपेंस, क्योंकि हमें आउटर ग्रूमिंग हमेशा हमारी पसंद है, मगर हम लोग इनर ग्रूमिंग के ऊपर कितना वर्क करते हैं। हम 10 साल पहले एक स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करते हैं और सारी लाइफ लोगों को सुनाते हैं। मैंने ना इंग्लिश स्पीकिंग क्लास करी थी, मैंने की थी। मैंने एक तो बच्चा हमारे पास आया था, तो हमारी काउंसलर बड़ी जॉली थी, वो कहती कि
आप हमारे पास आ रहे हैं ना, तो हम ये कोर्स करवाते हैं, इंग्लिश पर्सनैलिटी जो भी है। वो पता है क्या कहता है, मुझे पर्सनैलिटी करा दो। तो वो हंसने लगी, कहती सर सब कुछ इन्वॉल्व होता है क्योंकि इंग्लिश भी अपना पार्ट अदा करती है। तो उसने बोला आपने कहाँ करा हुआ है, कहती चलो मेरे पास सर्टिफिकेट है इंग्लिश स्पीकिंग का। तो वो भी आगे जॉली थी, कहती थोड़ा बोल के दिखा दो, थोड़ा पता लगे कि आपकी, कहते नहीं आती नहीं है मगर सर्टिफिकेट है। तो वो कहती रख ले सर्टिफिकेट अपने पास कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। हम आउटर ग्रूमिंग के ऊपर, इनर ग्रूमिंग के ऊपर बहुत कम खर्चा करते हैं। इनर ग्रूमिंग पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है सेलिब्रिटीज जो इतनी मेहनत करते हैं, सारा दिन ये मेहनत करते हैं, स्टूडेंट्स 9 to 10 ये इंग्लिश क्लास जा रहे होंगे, 10 to 11 ये एक्सरसाइज कर रहे होंगे, 11 to 12 ये बॉडी लैंग्वेज की क्लास जा रहे होंगे। सब दिन इनका शेड्यूल टाइट रहता है, ये हर दिन अपनी डेवलपमेंट करते हैं। और हम लोग किस चीज में ज्यादा डेवलप करते हैं अपने आप को, आउटडोर में। रेस्ट ले लो बस, वो कैसी लगे कोई दिक्कत नहीं। फिर लोग हमें क्या कहते हैं मालूम, पीपल से यार तुम बोलना मत, बस खड़े हो जाना अच्छे लगोगे। तो वो भी जरूरी है, आपका बोलना भी। और बोलना कौन सी भाषा में, इफ यू स्पीक सम इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, योर पर्सनैलिटी विल डेफिनेटली पुट अ मिरेकल इन योर लाइफ। तो वो सेलिब्रिटीज कुछ एक्टिविटी ऐसी जरूर करते हैं और हम भी कर सकते हैं। जब सलमान खान, काजोल, ऋतिक रोशन स्टेज पे आते हैं तो वो ये सीख कर आते हैं। और जब आपको मौका मिल रहा है सीखने का, तो क्यों ना हम भी अपने आप को डेवलप करें और अपने आप को उस लहजे में लेकर आए। हाँ जी। You should also observe friends, role models, movie stars, and other people you think. अक्सर हम लोग जिन लोगों को कॉपी करते हैं वो मूवी स्टार्स होते हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं, राइट। मैंने देखा अक्सर जो बात चलती है जो हमारे घरों में या हम सबके घरों में, वो ये कि आज ये ड्रेस पहनी है, आज ये कानों वाला ये और ये, मगर बहुत कम ये देखते हैं कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी चेहरे की स्माइल कैसी है। आप देखोगे हर चीज उनकी डायनेमिक है, मगर हम लोगों की नजर सिर्फ किस पे जाती है, सिर्फ ऑर्नामेंट्स और कपड़ों पर। तो वो गलत है। तो आप थोड़ा सा इतने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना शुरू करें, और जो बॉडी लैंग्वेज हमें पसंद हो वो अप्लाई करो। आगे चलिए और अच्छी बात देखते हैं। What they do and you don't. बिल्कुल ऑब्जर्व करो कि क्या करते हैं और क्या वो नहीं करते, और वो हम करने लगे। Take bits and pieces you like from different people. Try to see what you can learn from them. बिल्कुल, और उनसे नई नई बातें सीखकर अप्लाई करने लगे हो। आप थोड़ी सी भी अप्लाई करोगे ना। आई वॉज कॉल्ड बाई वन प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मिस्टर मान साहब, एसडी कॉलेज, पहले खालसा के थे, तो मुझे अच्छे से जानते खालसा में भी। तो मुझे कहते यार एक लेक्चर चाहिए मुझे, मैंने कहा जरूर सर। तो कैट उनका कोई कोर्स चल रहा था, तो उसके लिए मेरा एक लेक्चर हुआ था वहाँ। तो मैं जाके उनके पास बैठा और मैं खड़ा हुआ, तो मेरे बैठने का बस इतना ही वे था कि अगर मेरे को इस पर बैठना है तो कोई न्यू कैंडिडेट है क्या यहाँ, कोई न्यू कैंडिडेट, चलो अब मैं किसको नहीं, कोई नया बच्चा है। अनमोल आप आओ, अनमोल आप स्टेज पे बैठे, इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, आप इधर ये बैठे शुरू होते हैं। न्यू कैंडिडेट आ जाओ, पहले आ जाओ। अनमोल आपको भी सर ने एक पहले एक फिर आप करो, ठीक है। आप इधर खड़े हो, आपको स्टेज पे बैठना है, बैठ जाइए। हाँ आप बैठ गए, अब आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो गए, हम एक आम आदमी ऐसे ही करेगा, है ना। अनमोल आप बैठो जरा, मैं बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं कभी थोड़ा। आप खड़े हो जाइए, बिल्कुल साइड में। हम आप दोनों ने कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी, उसमें से एक पॉजिटिव एक्टिविटी, अनमोल हो सकता है पीडी की स्टूडेंट हो इसलिए उसको बताओ कि ये वाली एक्टिविटी ज्यादा इंप्रेसिव है। मगर इसके साथ साथ जब आप खड़े होते हो, हाँ जब आप बैठते हो, तो आपका फर्ज है हमेशा, आप जब आते हो ना किसी भी चेयर पे आपको कोई बैठने के लिए कहे, तो हमेशा चेयर को यहाँ से हाथ लगाना चाहिए, ये उसके लिए रेस्पेक्ट होता है। आपने उस चेयर को यहाँ से पकड़ा और इस चेयर को हल्का सा हाथ लगाया, अब आप चेयर के आगे गए और आप उसकी एज पे बैठे। जब आप खड़े होते हैं चेयर से, आप खड़े होइए और आप साइड में आइए, साइड में आके आप फिर से इस चेयर को पकड़ो, अंडरस्टूड। पकड़ के आपको क्या करना है, इस चेयर को थोड़ा सा सेट करना है। आपने देखा जब आप बैठे थे थोड़ी सी चेयर हिली थी, चेयर यूं होगी, हो जाता है थोड़ा सा, सबसे ही होता है। अब उस चेयर को थोड़ा सा सेट कर दो। तो मैं जब आई वाज कॉल्ड बाय मिस्टर मान साहब, ही कन्वेड मी, ओके मोहन शर्मा प्लीज टेक योर सीट। मैंने कहा श्योर सर। मैं बैठ गया। कहते यार आई वांट टू डिलीवर लेक्चर, तो कल आप एक लेक्चर दो। मैंने कहा श्योर सर आई डिलीवर लेक्चर फॉर यू, और कल का टाइमिंग ये रहेगी। कहते ओके ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं जाने लगा ना, जब मैं खड़ा हुआ, डू यू नो व्हाट ही सेड, उन्होंने मुझे बोला यार ये चीज मेरे बच्चों को सिखा दो। और मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बैठा था और मैं खड़ा हुआ
बस। और मुझे पता भी नहीं था कि ये मेरी अच्छी चीज उनको कितनी अच्छी लगेगी। बस उन्होंने ये कहा ये चीज मेरे बच्चों को सिखा दिया। बस मैं खड़ा हुआ था, मैंने क्या किया, जब मैं खड़ा हुआ मैं ऐसे मैंने इस चेयर को हल्का सा सेट कर दिया। मैंने बोला थैंक यू सर। वो उसने मुझे क्या बोला पर्सन ने, यार ये मेरे स्टूडेंट्स को आप सिखा दो। तो बॉडी लैंग्वेज इतना इंप्रेसिव है कि हर व्यक्ति आपकी हर चीज नोटिस कर रहा होता है। और मुझे पता भी नहीं था कि शायद ये चीज नोटिस होगी। मैं तो ऐसे खड़ा हुआ, ठीक है, आदत है, बच्चों को सिखाते हैं तो आदत है कि अगले वाले की चेयर को थोड़ा सही कर देना चाहिए, मैनर्स होती है। फिर आप उसको थैंक यू बोल दो, फिर खड़े हो या चले, बस इतनी सी बात। एंड ही गॉट वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम अगर ऐसा करें तो हमें एप्रिशिएशन जरूर मिलेगा। हाँ, हो सकता है थोड़े दिन ये होता है कि लोग आपको नोटिस करेंगे, आपको कहेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर चेंज है, मगर कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बातें करना शुरू कर देंगे कि यार आपकी बॉडी लैंग्वेज वाकई में ना इंप्रेसिव है। मैं ऐसी चाहता हूँ। आपको मैं नेम तो नहीं लूंगा। yesterday one principal of a school came to me. He conveyed me, मनोज जी, मैं यार डेवलप होना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी आप जैसी बन जाए। मैं जब पेरेंट्स से मिलता हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा फील होता है, क्योंकि कई पेरेंट्स बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी वाले होते हैं। मैं चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं आपसे पढ़ूं भी और मुझे ऐसा थोड़ा शर्म सी आती है कि मैं इस पौधे पर या इस डेजिग्नेशन पे आ गया हूँ, तो इस डेजिग्नेशन पर आकर मैं कैसे पढ़ूं। मुझे थोड़ा सा ना ऐसा फील होता है अंदर से। तो मैंने कहा सर, वो तो हालांकि मेरे से ज्यादा बड़े नहीं थे, मैंने कहा मिस्टर, आप सबसे पहले अगर सीखना चाहते हो तो आप बच्चे बन जाओ। पहले आप बिल्कुल बच्चे बन जाओ। जब तक आप बच्चे नहीं मानोगे ना अपने आप को, आप कभी नहीं सीख पाओगे। फिर मैंने उन्हें एग्जांपल दिया। मैंने कहा डॉक्टर टांटिया मिसेस, जो शायद इस समय एक यूनिवर्सिटी चलाती है, वो लेडी जब मेरे पास पढ़ने आती थी तो उसने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं डॉक्टर टांटिया हूं, डॉक्टर टांटिया मिसेस। मैंने कहा कभी उसने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा सर मैं आ गई, बस पढ़ाओ सर, क्या प्रॉब्लम है, बस बच्चों की तरह। वो बहुत अच्छा पढ़ गई। मैंने कहा अगर आप अपने आप को उस लेवल पे रखोगे, और मेरी जो फर्स्ट बुक थी मैंने कम से कम उसमें से 4 पेजेस डॉक्टर साहब से लिखवाए। डॉक्टर टांटिया जी ने लिख के दिए थे मुझे उसमें 4 पेजेस। कुछ ऐसा टॉपिक था कि सेल्समैनशिप या फिर सक्सेस के अंदर क्या क्या हर्डल्स आती है, तो उन्होंने कम से कम 4 पेजेस मुझे लिख के दिए। तो इतना रेस्पेक्ट था। मगर जब वो मेरे पास आती थी तब एज ए स्टूडेंट नथिंग इज नॉट, सर पढ़ना है। तो मैंने उनको यही बात बोली, मैंने कहा अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ोगे ना तो ही पढ़ पाओगे। अगर आप अपने मन के अंदर ये सोचोगे मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं क्यों, तो नहीं कर पाओगे। तो सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जब आप पढ़ने निकल जाओ, अपने आप को जजमेंट करना छोड़ दो। ये मानो यार मेरे को सीख के रहना है, बस कुछ भी है, आप सीख लो। बैठिए प्लीज, कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। Don't cross your arms or legs. You have probably already heard you shouldn't cross your arms as it might. अब क्या होता है स्टूडेंट, कई बार आप लोगों ने देखा होगा पीपल आर सिटिंग लाइक दिस। बैठो जरा, बड़ा मजा आएगा, ऐसे अच्छा लगेगा, है ना? अच्छा फील हो रहा है, हम सबको अच्छा फील हो रहा है। बैठो जरा। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ये आपको तब कभी नहीं करना जब आप किसी व्यक्ति से मिलोगे, जब आप किसी व्यक्ति से बात करोगे। मैं अपना आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। When I was in the company, रैलिस इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी थी, मैं ऐसे करके बैठा था। जीएम कंपनी के ऐसे राउंड ले रहे थे और लेक्चर दे रहे थे। मैं पूरे जेन्युइनली उनके लेक्चर को सुन रहा था, एक एक बात मैं समझ रहा था। ऐसे करके मैं बैठा था, आगे टेबल होगी, मैं ऐसे बैठा था, यहाँ मेरे नेम प्लेट थी, तो मेरे नाम को ऐसे मिस्टर एम शर्मा ऐसे लिखवा दो। मैं ऐसे करके बैठा। तो हमारे जो जीएम के वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल वो होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, वो रिवॉल्व कर रहे थे। वो जब उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया, ऐसे घूमे और मेरी तरफ आ गए, कहते मिस्टर शर्मा, आर यू नॉट अटेंडिंग माई लेक्चर, आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन इट? मैंने कहा नो सर, आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड and I can even utter complete words whatever you have said, and I am genuinely listening you. कहते नो नो यार, your body language doesn't say this. मैंने कहा अब मेरे को समझ नहीं आया कि मेरी बॉडी लैंग्वेज में ऐसा क्या था जो मैं समझ नहीं पा रहा कि वो मेरे से क्यों इस बात पे अनॉयड है। तो मैंने उनको हाथ ऐसे खोलते बोला, मैंने कहा नो सर, आई एम लिसनिंग। कहते बट योर हैंड्स डजंट से दिस, इट मींस, उन्होंने करके दिखाया, इट मींस दिस इज डिफेंसिवनेस। इसका मतलब मानते हो स्टूडेंट्स क्या है? इसका मतलब है मैं आपकी बात से सहमत नहीं होऊंगा, जो मर्जी कर लो।
अब बताओ सामने वाला कैसा फील करेगा? कभी अच्छा फीलिंग करेगा ना? तो जब कभी आप किसी से, का मतलब क्या है? डिफेंसिवनेस। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। तो जब कभी हम बात करें, हम हमेशा हाथ खोल कर बात करें। आगे पढ़िए प्लीज। इंटरव्यू वगैरह देते हो आप स्टूडेंट्स, तो आप अपनी लेग्स पे भी ध्यान रखो कि आपकी लेग्स भी ना हो। बट फॉर गर्ल्स आई कैन से ऑन सम ड्रेसेस it is a demand of art and it is required. So it depends where you are, provided if you are in interviews, if you are in person interviews, you are going there for admission, for your jobs, that time you should not cross your legs. Next one. Don't shake the legs, it shows that हम में से बहुत से बच्चे ऐसे जो अपनी लेग को शेक करते हैं। लेग शेक करना चाहिए। ये देखो ये कैसे लेग शेक हो रही है। एग्री करते हैं स्टूडेंट्स? तो ये लेग शेकिंग हमारी भी होती रहती है ना? इट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। मैं आपको अगर रीजन दूंगा कि आप अपनी लेग को नहीं शेक करें प्लीज, और क्यों ना करें, फिर आप कभी नहीं करेंगे। इट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी स्टूडेंट, हमारी एनर्जी का लॉस है। जब हम इस बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं अपने लेग्स की, तो आपकी एनर्जी बाहर जाती है। तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। ऑलरेडी हम लोग इतना अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं और इतनी अच्छी हवा नहीं ले रहे हैं, इतना अच्छा वाटर नहीं पी रहे हैं, तो ऑलरेडी जब हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्यों अपनी एनर्जी को नेसेसरली वेस्ट कर रहे हो? तो यू शुड नॉट have eye contact but don't stare. बिल्कुल। स्टेयरिंग, गेजिंग, एक और वर्ड होता है स्टूडेंट्स, गेजिंग। ये भी स्टेयर पे ही आप इसे ब्रदर कह सकते हो, GAZING, गेजिंग। स्टेयर, लुक डायरेक्टली ऑन अदर्स, और घूरते रहना, लग भी ना झुकाना। क्यों? क्योंकि सर ने कहा है आई कॉन्टेक्ट रखना है, वो भी गलत है। आप ऐसा आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल मत रखो जो सामने वाले को अच्छा ना फील हो। मैनी टाइम्स व्हेन वी आर मीटिंग ऑपोजिट जेंडर, हम लोग कई बार जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति की आईज अच्छी नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हम थोड़ा सा हमें अलग सा लगता है, तो हमें अच्छा नहीं फील होता। तो दिस थिंग हैपेंस व्हेन यू डोंट गिव रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन, व्हेन यू आर गिविंग गेजिंग द अदर्स, सो यू शुड नॉट डायरेक्टली लुक एट हिम डायरेक्टली, और बिल्कुल लगातार नहीं देना, थोड़ा ब्लेम करना, मतलब उसको रिस्पेक्ट देना। हाँ जी। Keeping too much eye contact might creep people out. बहुत ज्यादा आई कॉन्टेक्ट देना, लोग आपसे हटने लगेंगे। People will feel यार ये तो बहुत ज्यादा बोल रहा है ऐसे। Giving no eye contact might make you seem insecure. हम बिल्कुल आई कॉन्टेक्ट ना करें तो इनसिक्योर। When people are new to me, whomsoever they are, जब बच्चे नए होते हैं, फर्स्ट डे आते हैं, तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया है कि लोग हमेशा आई कॉन्टेक्ट नहीं करते, हमेशा। अभी अभी मैं अगर आप 3 बच्चों का भी एग्जांपल दूं, तो जब ये मेरे से बात कर रहे थे, तो इनके आई कॉन्टेक्ट पे मैंने बोला भी था कि आप तीनों अपनी आई कॉन्टेक्ट को इम्प्रूव और करने वाला है। हाँ, 2 दिन 4 दिन बाद आपकी अब आदत पड़ी, आपको भी यार हाँ यार आई कॉन्टेक्ट से ज्यादा अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है, क्यों ना करा जाए। वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही वाज गिविंग एन इंटरव्यू, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने उसे बोला यार क्या प्रॉब्लम रही? कहता सर प्रॉब्लम ये रही कि मेरा ना आई कॉन्टेक्ट नहीं था, मैं ना सामने वाले को ऐसे देख नहीं था, तो मैं यूं करके बात कर रहा। थोड़ी देर बाद में मेरे को कहता यार तुम मुझे तो देख नहीं रहा, तो कस्टमर को कहां से देखेगा? मैंने कहा बिल्कुल सही है यार। थोड़ी देर बाद में उसमें जब इंप्रूवमेंट आई, तो मैंने कहा यार आज इंप्रूव कैसा हुआ? कहता सर आज एक चीज बहुत अच्छी हुई, बाकी पता नहीं। मैंने 2 चीज क्या थी? कहता मैंने ना उसको बहुत अच्छे से देखा, उसको लगने दिया कि यार मैं ना जेन्युइन आदमी हूँ और तुझे देख रहा हूँ, और उसका मन को मैंने जीता है अपनी तरफ से, और ही गॉट सिलेक्टेड आल्सो। तो आगे आईज बहुत कुछ कह देती है। और आपने देखे स्टूडेंट्स, even your eyes says that you are an honest person, you are a dishonest person. आपने नोटिस किया कभी? हम व्यक्ति को जज कर लेते हैं उसकी आंखों से। कई बार हम नहीं कहते यार इसकी आईज है ना ईमानदार है, बंदा जो कह रहा है ना करके दिखाएगा, क्रेडिबल आदमी है। मगर कई बार हमने कहते हैं यार ये क्रेडिबल नहीं है, ये भी मैटर करता है। क्रेडिबिलिटी कम्स विद योर आईज ब्लिंकिंग। आप जिस स्पीड से ब्लिंक करते हो ना अपनी आई, वो आपकी क्रेडिबिलिटी शो करती है। तो हमेशा अपनी जो आईज आप ब्लिंक करते हो, उसको स्लो ब्लिंक करो, उसको फास्ट ब्लिंक मत करो। आपको मैं 2 तरीके से ब्लिंक करके दिखाऊंगा, आपसे पूछूंगा कौन सा अच्छा है, आप मुझे बताना। एक ब्लिंक क्या है? एक ब्लिंक है, मैं आपको ब्लिंक कर रहा हूं। मैंने 2 तरीके से आपको ब्लिंक किया है, ब्लिंक नहीं किया, ब्लिंक ही किया है। मुझे बताइए कि इस ब्लिंक में क्या डिफरेंस था दोनों में? जो सेकंड वाला जो ब्लिंक था वो स्लो था, वो धीरे था,
और ये जरूरी भी है। अगर आप सच्ची में सामने वाले को दिखाते हैं कि मैं एक जेन्युइन आदमी हूँ, मैं रॉयल और क्रेडिबल आदमी हूँ, तो आपकी जो ब्लिंक है वो फास्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ब्लिंक फास्ट है तो वो चीज शो करती है कि आप में ठोसियत कम है, क्रेडिबिलिटी कम है, आप अपनी बात पे खड़े नहीं उतरोगे, ऐसा प्रतीत होता है। इट शोज एज इफ। आगे चलिए प्लीज। Don't be afraid to take up some space. बिल्कुल, when you are standing, when you are sitting, many people are standing like this. You should not. You should always keep gap in your legs like this. Even while sitting, this sitting is wrong here. ये sitting गलत है तुम्हारी। हाँ, there is a gapping, little gapping. हाँ, बहुत ज्यादा पाँव खोल के नहीं बैठना। इसके लिए मैं किसी बच्चे को बुलाऊंगा, तुम आइए बच्चे। तो बड़ा बड़ा बैग ले आओ चाहे, बड़ी। बैठो, बिल्कुल पीछे बैठो। हाँ, तो पाँव खोल लो पूरे। हाँ भाई, ऐसे मत बैठना। आप ऐसे तो नहीं बैठते पाँव खोल के, कोई मत बैठ, ठीक है? अच्छे लगते हैं। अब बिल्कुल जोड़ पाँव, बिल्कुल ऐसे भी नहीं बैठते। थोड़ा सा पाँव को खोल लो, ऐसे बैठ सकते हैं। खड़े होइए जरा, इधर खड़े, थोड़ा सा पाँव खोल लो, ये बेस्ट वे है खड़े होने का। आप बिल्कुल पाँव जोड़ लो, ऐसा कभी नहीं। अटेंशन स्टैंडर्ड ज्यादा है, पाँव ज्यादा खोल लो और खोल लो, ऐसे तो आप बिल्कुल मत करना, ठीक है? चलिए चेयर वापस रख दो बच्चों। नेक्स्ट वन, Picking up space by, for example, sitting or standing with your legs apart. बिल्कुल हो With गया। signals नेक्स्ट पॉइंट, Nod when they are talking. Nod- स्टूडेंट्स, नॉडिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉड नॉड नॉड, जब आप किसी व्यक्ति से मिलो, नॉडिंग जरूरी है। कोई आदमी अगर आपको कोई बात कहे, प्रिया मुझे कह रही है कि सर मैं आपके पास आई हूँ और मैं पीडी का कोर्स करना चाहती हूँ, तो उस समय मेरा फर्ज है मैं प्रिया को नॉड दूं। ये नॉडिंग है। अब प्रिया मुझे क्या बोल रही है कि सर मेरे को पीडी का कोर्स करना और मैं यूं करूं, तो बताओ अच्छा लगेगा क्या? नहीं लग सकता। उसे भी ऑकवर्ड फील होगा, क्या सर है यार, क्या इसको मैनर्स ही नहीं, देखने की बात नहीं पता, नॉडिंग की नहीं समझ ही नहीं है। तो आपकी जो नॉडिंग का जो वे है वो कस्टमर से एप्रिशिएशन दिलाता है आपको। आपकी नॉडिंग जरूर होनी चाहिए। When we were in 6th standard, हमारे पास बीएड की स्टूडेंट्स आती थी। आपको पता होगा जो बीएड किसने करा है यहाँ पर, बीएड किसी ने नहीं किया? इतने अच्छे बच्चे मेरे, सुना तो है बीएड कोर्स। वो जो स्टूडेंट्स आती है पढ़ाने के लिए स्कूलों में, पता होगा आपको, है ना? तो वो जब गर्ल्स आती थी हमारे पास, तो हम लोग एक चीज करते थे, पूरी क्लास में ना हम लोग यूं बैठ जाते थे, हम नॉड नहीं करते थे। तो समझ आ गया? वो कहती यार ये तो फंसा देंगे। इन्विजिलेटर आने वाले थे उनको चेक करने के लिए, उस दिन उनको मार्क्स मिलने थे, वो हमारे पास पहले आ गई। यदि क्या दिक्कत, हमने कहा जी कैंटीन है, समोसे मिलते बढ़िया मिलते, आप देख लो। कहते ठीक है, कितने देने? हमने कहा 25 देने, हमारी मेजोरिटी है। कहते ठीक है, मान के फटाफट कहती नोट कर देना। मैंने कहा पक्का, बहुत अच्छा नोट करेंगे। उसके बाद तो हाँ जी मैडम ज्यादा ही किया हमने, तो बहुत खुश हुई, मगर लास्ट में उनसे पे करना पड़ा। तो दिस हैपेंस कि जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो आप सब नॉडिंग कर रहे हो, वो नॉडिंग सामने वाले को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मेरी बात आप समझ रहे हो। तो आपका फर्ज बनता है कि जब सामने वाला आदमी चाहे आपको कंप्लेन लेकर ही आया हो, चाहे कोई बात की कंप्लेन ही लेकर आया हो, और आप उसको पता है आपको यार ये कंप्लेन बिल्कुल झूठी है, बिल्कुल झूठ बोल रही है, तो भी आपकी जो नॉडिंग है ना वो उसको थोड़ी देर के लिए सूद कर देगी, कूल कर देगी। आपकी नॉडिंग ही ना, आप कुछ मत करो, वो आपको कंप्लेन कर रहा है, आपसे नोट करते हो, इनफ, वो सूदिंग हो जाएगा। he will feel as if that he is a good person, you will feel as if that he is a good personality। तो क्यों ना करें उसको। और जब सामने वाला अच्छा फील करता है, इवन इन ग्रुप डिस्कशन आल्सो इट इज बीइंग सेड, जब हम जीडी करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उस दौरान भी आप कोशिश किया करें कि आप उस समय नॉड करें। जब सामने वाला बोल रहा है, जैसे मान लो आप खड़े हो, आप बोल रहे हो, आप खड़े हो जाओ, आप बोलो कि टुडे द टॉपिक गिवन टू अस इज ग्लोबलाइजेशन, आप उस तरह नोट करना, टू अस इज ग्लोबलाइजेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, जब दिव्या ने इसको नोट किया ना, जब आपको नोट किया दीजिएगा, तो उस दौरान यू विल फील कि इस ग्रुप के अंदर दिव्या एक लड़की है जो मेरी बात सच्ची में सुन रही है, समझ रही है, और ये अच्छी लड़की है, बाकी दुनिया बुरी है, आपको ऐसा फील होगा। ये इसकी लीडरशिप क्वालिटी होगी। जो इन्विजिलेटर है, जो आपको मार्क्स देने हैं, जैसे आपके जीडी को देखते हुए वो इनको ज्यादा मार्क्स देगा।
कि बाकी कैंडिडेट आपकी तरफ ज्यादा ध्यान देते थे। तो आकर्षण पैदा करना इस बात से कि मैं आपकी बात समझ, ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन इफ यू डू नॉट, इफ यू डू लाइक दिस, तो सामने वाला पर्सन आपको ज्यादा देखेगा बजाय पूरी दुनिया के। तो ये चीज आपकी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करेगी और आपको मार्क्स ज्यादा देगा। तो मेक इट अ हैबिट बनाओ कि भाई कोई व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो थोड़ी सी नॉडिंग की हैबिट बनाओ। मेरे पास यहाँ पे एक गर्ल आती थी, वो इस समय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ही है, तो उसकी नॉडिंग की आदत नहीं थी। तो वो जब क्लास में बैठी होती थी तो मैं कई बार पढ़ा नहीं पाता था। रीजन क्या था, वो मुझे देखती होती थी ना, तब ना मैं कहता था समझ आ गया, फिर उसको हाँ आ गया सर, मगर उससे पहले उसने कभी यूं नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता था इसको समझ भी आ रही है मेरी बात के नहीं आ रही। फिर मैंने उसको एक दिन बुलाया, मैंने कहा रवीना मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है इसके अंदर ये नॉडिंग कम है। कहती हाँ सर मुझे भी लगता है, एक दो टीचर्स ने कहा था मुझे, तो तुम्हें समझ भी आता है कि नहीं आता? तो मैंने कहा हाँ आता है, बस मेरी आदत कम है। तो ये बुरी बात होती है, लोग आपको एक सही में पकड़ लेंगे कि आपकी नॉडिंग है, मगर बहुत ज्यादा नॉडिंग भी नहीं होनी। क्यों? पढ़िए, बैठे प्लीज। But don't overdo it and peck like a booty woodpecker. आप ज्यादा नॉडिंग भी नहीं करनी। कई लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो ज्यादा ओवर, वो भी नहीं करते। हाँ जी, Don't slouch. Sit up straight. But in a relaxed way, not in a too much tense manner. बिल्कुल स्लाउचिंग टेंस मैनर। दीपिका आप आ सकते हो, आप आइए। रिया आप बैठो और ना आगे बैठकर पीछे की तरफ झुक जाओ आराम से ना, थोड़ा और आगे बैठिए। हाँ झुक जाओ आराम से पीछे सारा कर। हाँ ये स्लॉच है। अब थोड़ा सा आगे झुक जाइए, ये लीन है। तो ना तो हमको लीन होना, ना ही हमको स्लॉच होना। हमको कैसे रहना है? बिल्कुल अच्छे से बैठ जाओ। हाँ मगर टेंस नहीं रहना। टेंस होता है मतलब स्टूडेंट कि बहुत ज्यादा अकड़ कर बैठना, एकदम टाइट हो जाओ, एकदम स्ट्रेट हो जाओ, एकदम। हाँ बहुत ज्यादा हो जाओ, नहीं इतना अच्छा नहीं होता। आप बैठिए, हाँ ऐसा आप करके दिखाओ। बैठे सर, अभी लगेगा टाइम। बैठो, हाँ एकदम टाइट हो, एकदम बहुत ज्यादा। हाँ अब आप ये ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, एग्री करते हो? वो ज्यादा देर आप नहीं बैठ पाओगे, तो आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा रिलैक्स होने की। तो ज्यादा टेंस नहीं रहना, आप थोड़े से रिलैक्स, मगर आप बैठो पीछे की। नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट। Lean but not too much. If you want to show that you are interested in what someone is saying, लीन होइए स्टूडेंट्स, लीन होना अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे झुकिए सामने वाले की बात सुनने के लिए, मगर बहुत ज्यादा झुकना बुरा है। हाँ थोड़ा झुक सकते हो आप अगर थोड़ा सा झुकते हैं अच्छा लगेगा, मगर आप बहुत ज्यादा अगर झुक जाते हैं तो वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, वो चीज शो करेगी अप्रूवल। if you Next want to smile and laugh, listen up, don't take yourself. सबसे बढ़िया पॉइंट आ रहा है आपकी पर्सनालिटी का, सबसे बढ़िया पॉइंट स्माइल। आप में से कितने लोगों को स्माइल आती है? स्माइल आती है? स्माइल को आती है? सबको आती है ना? आपको मैं एक नया तरीका बताऊंगा स्माइल का, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था हाउ टू टॉक, और उसने 94 पेजेस दिए सिर्फ स्माइल पे। आप हैरान हो जाओगे कि सिर्फ स्माइल का भी कोई तरीका है क्या? बोले स्माइल का किताब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो ये रिटन। तो आपको आती है स्माइल? सबको स्माइल करके देखो, स्माइल 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 स्माइल, ओवर हियर ओवर हियर ओवर हियर। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी है, जब आप स्माइल करते हैं तो आप ज्यादा सुंदर लगते हैं। अभी मैं आपको रोने के लिए तो नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा आप रोइए, मगर आप ना शीशे में घर जाकर देखना, आप ना खराब सा मुंह बना के ना रोना ऐसे करके, आप बहुत गंदे रो रहे हैं, ठीक है? तो स्माइल आपके चेहरे को बहुत सुंदर बनाती है, ये बात आपको पता है, राइट? वंस आई वाज इन फेयर विद माय वाइफ, तो एक छोटा सा बच्चा था, वो थोड़ा स्लम एरिया का लग रहा था, तो मेरे पास आया, तो मैंने उसको यूं दिया थोड़ा सा, उसने मेरे को देखा, मैंने उसको कहा, तो उसने भी मुझे यूं कहा। मेरी वाइफ कहती ये क्या है? मैंने कहा सुनो, ये दुनिया की वो लैंग्वेज है जो सिखानी और सीखनी नहीं पड़ती। अगर तुमने स्माइल दी है ना, तो सामने वाला तुम्हारा दुश्मन भी है ना, तो भी वो स्माइल कर देगा। उसे बाद में याद आएगा, अरे स्माइल नहीं करनी है तो दुश्मन है, मगर एक बार वो आपको स्माइल जरूर कर देगा। तो ये वो लैंग्वेज है दुनिया में जो आपको सिखानी नहीं पड़ती। इस बच्चे को जरूरी नहीं है कि इस बच्चे ने सीखी हो कहीं जाकर, स्कूल में जाकर भी स्माइल अच्छी चीज है। मैंने स्माइल करी, इसके चेहरे पे स्माइल आनी आनी है, ये श्योर है। तो क्यों ना ऐसा हम बन ही जाए, ऐसे बन ही जाए कि हमारे चेहरे पे स्माइल ही रहे। और आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, आप सब
हैरान हो जाएंगे सुन के। आप किसी व्यक्ति से फोन पे बात कीजिए, यू टॉक विद एनी पर्सन ऑन फोन एंड व्हाइल टॉकिंग यू जस्ट मेक अ स्माइल, राइट? व्हाइल टॉकिंग यू जस्ट मेक अ स्माइल। आप बात करो किसी व्यक्ति से, दिव्या काव्या को फोन कर रही है, हेलो काव्या कैसी हो, और मैं यहाँ बहुत मजे कर रही हूँ, और यहाँ पर ना मौसम बहुत अच्छा है। अब आपने अपने चेहरे पे स्माइल लाया ना, चाहे आप बात कोई भी करो, मैं मौसम की बात नहीं, कुछ भी बात, उनको पता लग जाएगा कि आप स्माइल कर रहे हो। डू यू नो शी कैन डायरेक्टली टेल यू कि शी इज स्माइलिंग, शी इज हैविंग गुड फेस। जब हम अपने कस्टमर से, जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज को अप्लाई करें। हम अगर टेंशन में तो है यार, क्या आपको सामने वाला थोड़ी ना है। आप नींद में हो तो हो, आप खाना खा रहे हो तो खा रहे हो, क्या दिक्कत है? कस्टमर को थोड़ी ना पता है आप खाना खा रहे हो, आप बात करनी पड़ेगी आपको। उस दौरान क्यों ना आप अपने चेहरे पे स्माइल लेकर आओ, क्यों ना उसको पता लगने दो। और लगता है, ये मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि इसके लिए इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होती कि किसी को समझ आएगा किसी को नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर दीपिका स्माइल करेगी तो मोनिका को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि दीपिका खुश है और स्माइल कर रही है, तो उसके चेहरे पे भी ऑटोमेटिकली स्माइल आएगी। कह रहे यार सामने वाला मुझसे मिलकर, मुझसे बात करके अच्छा फील कर। अब हाउ टू स्माइल, जो मैंने जो बुक पढ़ी उसने आपको क्या सिखाया, बड़ी यूनिक चीज थी वो जल्दी से हमें नहीं आ सकती, उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ नयापन देखना पड़ेगा। हम जब अपना काम कर रहे हैं, कुछ चीज कर रहे हैं, तो हम अपने लोगों से मिलते हैं, आम दिनचर्या लोगों से मिलते हैं और हम उन्हें स्माइल कर देते हैं। एग्री करते हो? मगर उस स्माइल के अलावा भी दुनिया में एक स्माइल है। आइए आइए बाहर आइए, आप भी आइए। अनमोल, आप एक स्कूल रन करते हैं, आप एक छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, आपका नेफ्यू नीज है और आप उसका एडमिशन कराने आए हैं, ठीक है? अनमोल, आप इन्हें वेलकम कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि दो तरह की स्माइल है। एक स्माइल हृदयांशी को बहुत अच्छी लगेगी, एक स्माइल हृदयांशी को अच्छी लगेगी। बहुत अच्छी और अच्छी में क्या फर्क है, लेट्स चेक। अनमोल, इनको विश करो, वेलकम मैडम ऐसे करके। आप बोला एक्सक्यूज मी मैडम, ये कुछ बिजी है, आप बस बोलो एक्सक्यूज मी, आपको राइट। ये है एक। दूसरी जो करनी है अनमोल, आपको करनी है वो करनी जो मैं पहले करके दिखाऊंगा आपको, फिर आप करना। आइए, अब मैं अनमोल की जगह ले रहा हूं और आप मुझे एक्सक्यूज मी बोलेंगे। आप मेरी स्माइल चेक करना। मेरी जो पहली स्माइल थी वो अनमोल वाली थी, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। वेलकम मैम, आप बोलिए, चलिए आप बोलो। वेलकम मैम, आइए प्लीज बैठिए। राइट, मेरी दूसरी स्माइल आप चेक करना, ठीक? अपना काम कर रहा हूँ। वेलकम मैम, आपने क्या किया, अपने फेस को स्लो 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 सामने वाले को देख के स्माइल करी। आपने उसको लगने दिया, दोबारा करके दिखाता हूं। वेलकम, आपने उसको लगने दिया कि तुम मेरे लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, या तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। फर्स्ट टाइम किसी से मिलो तो भी ऐसी स्माइल आप कर सकते हो, सामने वाले को बहुत अच्छा फील होगा। स्माइल दो तरह की है। एक स्माइल है, स्माइल के साथ आप व्यक्ति से मिलो। एक स्माइल है, आप उस व्यक्ति को देखकर स्माइल शुरू करो और अपने पोज को बहुत स्लो रखो और धीरे 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 अपनी स्माइल को बढ़ाते जाओ। सामने को बहुत अच्छा लगेगा। करके देखोगे? आप करके देखो। राइट, अपना वर्क कीजिए मैडम। नहीं होगा, आप करके दिखाओगे? ये स्माइल, अंडरस्टूड? ये स्माइल वो स्माइल थी कि हम स्माइलिंग मूड में नहीं है, मगर वो व्यक्ति जो आया है वो हमारे लिए बिल गेट्स है, मैडोना है वो व्यक्ति हमारे लिए, ठीक है? मिशेल ओबामा है, तो हम डेफिनेटली उस व्यक्ति के लिए स्माइल करेंगे, अच्छी करेंगे ना, ज्यादा अच्छी करेंगे, वो अच्छी करके दिखाएंगे। सिर्फ स्माइल तो कोई भी कर देगा, मतलब हृदयांशी ये स्माइल आपको ऐसे भी कर सकती थी कि वेलकम मैम, स्माइल रखती है अपने चेहरे पे। हम ऑलरेडी अपने चेहरे पे स्माइल रखते हैं, मगर उस व्यक्ति को देखकर फिर अपनी स्माइल शुरू करना अपने आप में एक कला होती है, और वो कला अगर हम सीख जाए ना तो सामने वाला बहुत अच्छा फील करता है हमारे बारे में, उसे अच्छा लगता है यार, वाह इस व्यक्ति से मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए फर्दर प्लीज फिल आउट द अनदर मैटर। हाँ प्लीज रीड। But don't be the first to laugh at your own jokes. बिल्कुल स्टूडेंट, अब आप जोक सुनाने लगे और पहले ही हंसने लगे, हाँ हाँ मैं गाता हूँ, वो याद नहीं, वो हंस गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। Keep your head up. Don't keep your eyes on the ground and anything that will make you बिल्कुल। keep your head अब up. दो तरह से लोगों की चाल होती है। जब मैंने कहा था तो वॉकिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए हमारी, तो वॉकिंग के अंदर ये स्टूडेंट्स
कि मैं आपको दो तरह से चल के दिखाता हूँ जो चलते हैं। पहली चाल जो लोग चलेंगे वो ऐसा कुछ गिर गया। कुछ लोग जो चलते हैं, आप रोड पे देखना लोग है ना अलग अलग तरीके से चलेंगे। कुछ लोग जो चलेंगे वो ढूंढेंगे, मेरी वाइफ की चेन घूम गई यार, मिल जाए तो बात ढूंढे यार, पड़ोसी की वाइफ की लगता है पर मिल जाए अपने को क्या दिक्कत। मतलब वो व्यक्ति किसको ढूंढ रहा है, सामान को। आप देखना लोगों को देखना, कोई लोग ऐसे बस कुछ मिल जाए बस हमें, वो ऊपर कभी नहीं देखेंगे, वो हमेशा धरती को ऐसे छूते हुए यार कुछ मिल जाए, कुछ ये नहीं मिल जाए, वो ऐसे ढूंढते जाते हैं। उनको नमस्कार कर दो ना तो भी वो ध्यान नहीं देते। मेरे पड़ोस में 2-3 लड़के हैं जिनको अगर मैं नमस्कार कर देता हूँ, उनके नमस्कार छोड़ यार क्या बात करें, चेन रह जाएगी, तो वो ऊपर उठते नहीं। और कई लोग हैं वो नीचे नहीं आते, वो ऐसे रहेंगे, तारे यार 20 तो मैंने गिनी, 25 रहेगी, वो नीचे नहीं आएंगे। तो ये वॉक आपकी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये वॉक शुड बी स्ट्रेट, तो आपका हेड स्ट्रेट हो, अच्छा लगता है। कई लोग टिल्ट होके बात करते हैं, टिल्टेड हेड। मैं आपको मूवीज दिखाऊंगा बॉडी लैंग्वेज की, ऐसी डायनेमिक मूवीज है जो एक एक आपको तरीका बताएगी बॉडी लैंग्वेज में अक्सर लोग कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। टिल्टेड हेड क्या होता है कि व्यक्ति आया, आप खड़ी हो, ज्योति मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ज्योति मुझे देखना, ज्योति कैसे हो आप, अब मेरे हेड को देखो, मेरे को मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे करना, ऐसे करके बात करते हैं। और कई लोग तो बिल्कुल ही नहीं ध्यान देते, बात करेंगे ज्योति मैं तुम्हें बात करना चाहता था, वो ये है कि तुम है ना पढ़ाई नहीं करती आजकल, तो आपने क्या किया, उस आदमी को ना देखा ना विवाद हेड कर लिया, तो ऐसे बात हुई, तो वो आदमी इंप्रेशन नहीं डाल पाएगा आपकी लाइफ। आप यार ये ठीक है ना, ठीक है। तो गर्ल्स जब आप लड़का देखने जाओ ना तो ये कुछ बातें नोटिस कर लेना, आप सेलेक्टेड बंदा ही ढूंढना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, Slow down a bit. This goes for many things. Walking slower not only makes you seem more calm and बिल्कुल confident. स्लोइंग वॉक, जब आप चलो तो आपकी वॉक स्लो होनी चाहिए। कुछ लोग ना भागते हैं पूरा स्पीड में, ठीक है। 12th क्लास में मैं भी बड़ा तेज चलता था, मुझे ध्यान है, 11th में चलता था, पर मैंने धीरे धीरे अपनी वॉक को देखा, मेरी वॉक धीरे होनी चाहिए। तो आपकी वॉक मैं कैट वॉक और गुड वॉक तो नहीं कहूंगा, ऐसी तो मत बनाओ, मगर ये जरूर है कि आपकी वॉक स्लो होनी चाहिए, पेस आपकी वॉक का स्लो होना, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इवन हम में से ड्राइविंग कितने लोग फास्ट करते हैं, कितने लोग करते हैं 1 2 3, मैं नहीं करता, ध्यान रखना 1 2 3, कभी कभी मैं करता हूँ पर मैं रोज नहीं करता। 3 लोग, ठीक है, प्लीज आप ड्राइविंग धीरे करें, ठीक है। जॉन इब्राहिम ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उसके बाद कम से कम आप ड्राइविंग जरूर धीरे करोगे। वो ये है कि जॉन इब्राहिम कहता है कि जब आप ड्राइविंग धीरे करते हो तो दुनिया आपको देख पाएगी, और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि दुनिया हमें जरूर देखे, हम बढ़िया लग रहे हैं, हमें दुनिया जरूर देखे। जब आप स्पीड में जा रहे हैं तो आप 1 सेकंड में निकल गए खट, राइट। मगर जब आप एकदम डैशिंग बन के निकले हो, लाल पग और चोला पजामा और पहन के ऐसे पंजाबी जट, तो आप चाहो यार दुनिया थोड़ा देखे यार मेरे को, तो आप धीरे धीरे जाओ, आपको दुनिया 4 बार देखेगी यार, हाँ राइट। तो जॉन इब्राहिम कहता है कि जब आप धीरे चलोगे तो आप दिखो, राइट, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, आप जानते हो, ठीक है, नो एक्सीडेंट एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट, Don't fidget. Try to avoid fidget. फिजिंग होती है, स्टूडेंट्स काफी लोग है ना क्या करते हैं, खेलते रहते हैं, या तो छोटे बच्चों में आदत है मगर बड़ों में भी होती है, या तो ड्राइविंग करते रहेंगे, ठीक है, या फिर ऐसे करते रहेंगे, या फिर कुछ ना कुछ प्लेइंग विद इयररिंग्स और कुछ ना कुछ। तो नेवर एवर डू, और डोंट इवन प्ले विद पेन एंड, जैसे देखो अनमोल उससे कैप खोल रखी है और अनमोल कोशिश कर रही है, आप हम उसमें डाल देंगे मगर जा नहीं रहा अनमोल का, अनमोल को पता है ये बात नहीं जाएगा मगर कोशिश करने में क्या है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, Use your hands more confidently. Instead of fighting with your hands and scratching your face, use them to बिल्कुल, जब आपको कोई बुला ले स्टेज पे या कहीं बात करने लगो तो अपने हैंड्स को कॉन्फिडेंटली यूज करो, ना कि स्क्रैचिंग करने में। यार ऐसे मैं बात तो बता रहा था पर ना दिमाग में नहीं आ रही, तो आप अच्छे नहीं, आपने अगर स्क्रैच किया बॉडी को, अच्छे इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, यू शुड नॉट एट ऑल। नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, lower your drink. Don't hold your drink in front of your chest. बिल्कुल सबसे अच्छी बात आ रही है। आप में से कितने लोग हैं जो मैरिजेस अटेंड करते हैं, सभी करते हैं, हाँ, फंक्शन अटेंड करते हैं, लॉन्स वगैरह में सब जगह जाते हैं आप, एकदम हर जगह, राइट। अब मान लीजिए एक सिचुएशन है और वही खड़े हो आप एक वो पेन ले लो, मोनिका स्टेज पे खड़े हैं
आज स्टेज पे नहीं खड़े, मोनिका लॉन में खड़ी है, हृदयांशी आप भी खड़े हो, आज हृदयांशी भी खड़ी है। तो बात ये आती है कि जब हम आपस में मिले तो हृदयांशी तो पहचान ही लेगी है मोनिका है। अरे मोनिका तुम पीढ़ी पे आती थी, कैसी हो तुम? मोनिका अरे वाह हृदयांशी कैसे हो, बढ़िया हो, है ना? उस दौरान आप बातें लग जाओगे। उस दौरान आप अपनी कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को कहां रखोगे? उज्जवल आप बताओ। न्यू कैंडिडेट खड़े होइए, पेन ले लो, कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, गिर मत देना, सीधा कर लो, हाँ पकड़ लो। सिया आप बताओ क्या करोगी? कोल्ड ड्रिंक का ग्लास है, पेन ले लो, कुछ भी, पेन कॉपी कुछ भी, ज्योमेट्री बुक्स ले लो, हाँ रख दोगी। वहां टेबल नहीं होती बेटा, लॉन में कितनी बार टेबल होती है? जब आपने लॉन में किसी टेबल पे रख भी दिया ना, वेटर ले जाएगा उसे। ठीक है, मैडम ने भी ली। हाँ जी, यहाँ पर आगे रखोगे ऐसे, कोई कोस के ले जाए ताकि, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर वे है वो ये है, जब आप इस ग्लास को पकड़ते हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, आप कभी भी इसको चेस्ट के ऊपर मत रखना। उसका मतलब ये है कि मेरी कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो रही है, गर्म हो रही, मेरी कॉफी ठंडी हो रही है, प्लीज जाओ यार, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि आप सामने वाले को इंडिकेट इनडायरेक्टली कर रहे हो कि मेरी जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या हो रही है, गर्म हो रही है, मेरी जो कॉफी है वो ठंडी हो रही है, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लो उससे, मगर आपने अगर कोल्ड ड्रिंक यहाँ रख रखी है तो इसका मतलब ये होता है। अब बात आती है सर फिर क्या करें? तो कोल्ड ड्रिंक का जो ग्लास है वो आप हमेशा बेल्ट के इक्वल रखिए। आप हमेशा उस ग्लास को यहाँ रखिए। अगर आप उस ग्लास को यहाँ रख के बात करते हैं किसी पर्सन से तो उसको अच्छा फील होगा, उसको लगेगा ये कोल्ड ड्रिंक इस व्यक्ति के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं हूं, और ये भी उसको लगने देगा। नेक्स्ट पॉइंट, Don't stand बैठिए too प्लीज। close. हाँ जी, डोंट स्टैंड टू क्लोज, रेस्पेक्ट दो सामने वाले आदमी को। मैडम एक बार आप आइए इधर, मैंने किसने बुलाया इधर? ज्योति को नहीं बुलाया बात, ज्योति आओ जरा। और डोंट स्टैंड टू क्लोज ये नहीं है सेम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर, सेम जेंडर सबके लिए। मैडम ये पेपर लीजिए, आप कोई बात समझनी है, ठीक है? आप यहाँ आ जाओ ज्योति, आपको मैडम से बात बता रहे हो मैडम को कि इस पॉइंट को ये कैसे है, तो थोड़ा फोर पास है। हाँ, अब स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ऑपोजिट जेंडर हो चाहे सेम जेंडर हो, आप कभी भी किसी पर्सन की पर्सनल स्पेस को कवर नहीं करोगे। उस व्यक्ति का एक पर्सनल स्पेस होता है, पर्सनल स्पेस है। मैडम का जो पर्सनल स्पेस है वो ये है, ज्योति को इससे आगे नहीं आना चाहिए। अब ज्योति सही खड़ी है, ज्योति आप थोड़ा और आगे चलिए। हाँ, चाहे आप सेम जेंडर हो चाहे ऑपोजिट जेंडर हो, कुछ मैटर नहीं करेगा, मगर आपको कभी भी किसी के पर्सनल स्पेस को कवर नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको एक गैप बनाना चाहिए, वो चीज आप सामने वाले को रेस्पेक्ट दे रहे हो। मुझे अगर मैडम को ये बात समझानी है, मुझे ऐसे समझानी है, ये पर्सनल स्पेस कवरिंग नहीं होनी चाहिए। ये होता है सामने वाले को आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो वो ये बात कह रहे हैं आपको। इसे थोड़ा सा आगे पढ़िए। डोंट Let people have their personal space. Don't invade it. इन्वेड मतलब पता है आपको क्या होता है? इन्वेडर, किसी की चीज पे कब्जा करना। तो यानी कि वो उस पर्सन की स्पेस है, आप उसको कवर नहीं कर सकते। अगर आप सच में उसे रेस्पेक्ट देना चाहते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा क्लोज कभी नहीं करेंगे किसी को। ये एक रेस्पेक्ट है सामने वाले का। बैठिए प्लीज। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट। Mirror. Often when you get along with the person, to make the connection better, you can try a bit of. ये भी एक अच्छा तरीका होता है, आपको पता है मिरर, इसको एपिंग भी बोलते हैं। लंगूर सुना है आपने, है ना? लंगूर सुना है? लंगूर क्यों बोलते हैं? लंगूर नकल है ना, नकल करता है ना? इसे एक वर्ड है। एप का मतलब और क्या होता है? वर्ब क्या है? हाँ, कॉपी कर, इसलिए उसे एप कहा गया लंगूर को। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जब आप किसी व्यक्ति से मिलो तो एक अच्छा तरीका है उसको ये शो करो कि मैं तुम जैसा हूं, उसको बहुत अच्छा लगेगा। चाहे वो आपका कस्टमर हो, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको अच्छा फील हो। मैं अगर किसी भी जगह पे लेक्चर देने जाता हूँ, फर्स्ट आई जज व्हाट टाइप ऑफ पीपल दे आर। मैं किसी भी स्कूल में गया हूँ, सबसे पहले हमने ये देखा है कि टीचर्स कैसे हैं। हम लोग जब कल परसों एक स्कूल में गए थे लेक्चर देने टीचर्स को, तो हम लोगों ने देखा था ये टीचर्स का लेवल है,
हमें इस लेवल पे आके बात करनी है। मैं अगर गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में जाता हूँ तो मैं हमेशा ये देखता हूँ इंग्लिश, डू यू फील दे विल अंडरस्टैंड मी? हाँ, बाहर जाके वो ये कहेंगे यार लेक्चर बड़ा यार, इंग्लिश बड़ा बड़ी गई, समझ आया बेटा? समझ नहीं आया, पता नहीं क्या कहेंगे, पर लेक्चर अच्छा था, क्या फायदा उस चीज से? तो यू शुड ऑलवेज हैव अ कैपेबिलिटी टू कॉपी। जैसा देश वैसा भेष, सुने आप? इफ यू आर इन रोम बिहेव लाइक रोमन्स, ये कहावत होती है, एग्री करते हो इस कहावत पे? तो ऐसा बनना चाहिए, इसका बेनिफिट हमें जरूर मिलता है, सामने वाले को अच्छा फील होगा। आप इंटरव्यू की दुनिया में हो, चाहे आप बिजनेस की दुनिया में हो, किसी में भी हो, अगर आप कभी भी आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हो, जब आप किसी से बात करते समय उसकी बात को उसकी जैसा बन रहे हो, वो एक जोवियल आदमी है, खुशमिजाज आदमी है। अच्छा, आप बैठे हो इंटरव्यू देने के लिए, सामने वो बैठा है, वो सोचता है हाँ जी यार बड़े यंग हो यार, क्या बात है, क्या लाइफ है आपकी, मैरिज कब कर रहे हो? और अगर थोड़ा सर आप यार क्या बेकार पूछेंगे, आपने उसकी जोवियलनेस को खत्म कर दिया। वो खुश होकर आपसे पूछ रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है आप थोड़ी स्माइल कर दो। आपके पास जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर स्माइल तो कर सकते हो। जी सर जॉब मिल जाए फिर कर, कुछ भी आप बोल सकते हो, राइट? कुछ भी, कोई भी क्रिएटिव आंसर आप दे सकते हो, मगर आपका जो फेस एक्सप्रेशन है वो अच्छा होगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था ना, इसकी मदर गोदारा कॉलेज में लेक्चरर है, उससे पूछा कि आप मूवी चलोगी मेरे साथ आफ्टर द इंटरव्यू? मैंने आपको बताई थी ना बात। तो अब वो अपने ऐसे थोड़ी ना, मैं मेरे भाई को बुला के लाती हूँ, पापा को बुला के लाती हूँ, मुझसे आपने ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो उसने अच्छा जवाब दिया, सर मैं मूवी सिर्फ फैमिली मेंबर के साथ जाती हूँ, सिंस अगर फैमिली मेंबर होते आप तो मैं जरूर जाती सर, तो आई एम सॉरी फॉर यू, स्माइल करते हुए जवाब दे दिया, अच्छा था। तो एक उसको भी बुरा नहीं लगा, सामने वाले को भी, और जवाब भी हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस के आपको जवाब नहीं देने होते, सिर्फ स्माइल होता है, एक अच्छी स्माइल आपने दे दी, दैट्स इनफ। मगर चेहरे पे हमेशा क्या रखनी है? स्माइल, वो कंपलसरी है आपकी पर्सनालिटी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट प्लीज। A lack of eye contact, sweating, and excessive hand movements, biting of fingernails. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको नेल कटर नहीं यूज करना पड़ता घर में? है कई लोग, है। कल मैंने किसको कहा था, लविशा को कहा था, नेल्स खा लेते है ना, कितना बैड था। नेल्स कितने लोग खाते हैं यहाँ पे? सच्ची बताओ, अब आप शर्माओगे मुझे। वन, कोई और? तुम भी खाते हो? बड़े कैसे पक्का नहीं खाते? नहीं, ये बड़े तो हो जाते हैं, क्या दिक्कत है? ये बड़े का पहली बार देखे लाइफ में नहीं खाते? हाँ जी, किधर आप लोग? थोड़े बिल्कुल नहीं खाते? वेरी अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं खाते, वेरी गुड। जो भी आप नहीं खाते अच्छी बात है, ठीक है, मगर मत खाना, ठीक है? हो सकता है आप बता भी ना रहे हो, मगर आप मत खाना, ठीक है? सबसे ज्यादा जो डिजीजेज है हमारे, वो नेल बाइटिंग से, तो अवॉइड। नेक्स्ट पॉइंट। Let your arms swing back and forth as you move along. When we walk, मैंने जब आपको लोगों का बताया तो थोड़ा सा अपना भी सुन लो कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो मूव करने चाहिए जब आप चलो तब। बहुत से लोग अपने शोल्डर्स मूव नहीं करते, ये भी गलत इंप्रेशन है। इफ यू कम लाइक दिस, इफ यू वॉक लाइक दिस, इफ मोनिका बाहर आओ, जल्दी जल्दी फटाफट फास्ट। जब आप वॉक करो तो आपके शोल्डर ऐसे नहीं रहने चाहिए। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके शोल्डर्स, जिनके हैंड्स बिल्कुल नहीं हिलते। थोड़ा सा वॉक। हाँ, अब देखो मैं आपको बताता हूं कि जब हम वॉक करें तो आपके हैंड्स है ना, कभी रुके हुए ना हो, हल्के से हिलने चाहिए, वो आपका कॉन्फिडेंस शो करता है। अब आप ना हैंड्स बिल्कुल मत हिलाना, अब आप वॉक करो। हाँ, आपको कैसा लग रहा है? अलग सा लग रहा है थोड़ा, है ना? और देखने वाले को भी अलग सा लगता है। जब हम बिल्कुल भी हैंड्स नहीं हिलाएंगे तो क्या होगा? जब हम ऐसे चलेंगे जैसे मोनिका को मैंने बोला, तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट। तो थोड़ा सा जरूरी है हैंड्स, मगर बहुत ज्यादा भी स्विंगिंग नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे पार्क में चलते हैं ना, वैसे गलियों में चलते हैं, तो वो भी गलत है, ज्यादा स्विंग करना भी गलत है। बैठिए प्लीज, इधर बैठो, अंदर चलिए। नेक्स्ट पॉइंट, फास्ट। Do not point your finger. Don't put your hands in your pockets. and Pointing keep finger your is hands- bad manners. If you point like this, you, tum, bad manners. Right? It's not good thing. Next point. Don't cover your mouth during a conversation. It means the following. हम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुंह पर हाथ रख के बोलते हैं? नहीं रखना, never ever. When you talk to somebody, if you talk like this, यार मैं एक बात कर रहा था, तो अच्छा लगेगा, real, you look good. Your personality is good. कोई कस्टमर आता है, कोई बात करते हो आप, आइए बैठिए, नॉट गुड इंप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी।
आप और अच्छा कर सकते हो। आपके पास इतनी बातें आपको मैंने बता दी, आप उनको अप्लाई करो व्हाइल कीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट, The handshake is the simplest of gestures. last but not the least topic of this class of this body language is your handshake. सबसे बढ़िया टॉपिक है। बार आइए काव्या। काव्या, one thing I want to know that come this side and from this side see you come. Your handshake आपकी पर्सनैलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको दुनिया में हैंडशेक करना पड़ेगा जब आप लोगों से मिलोगे तब। एग्री करते हो? वो हैंडशेक हमारा कैसे होता है? आप दिया होगा हैंडशेक स्टूडेंट्स, हैंडशेक स्टूडेंट्स, देयर आर 3 ways of handshake. 3 तरीके हैं। Your one way is when you are dominating somebody. पहला क्या है? डोमिनेट। और डोमिनेट का ऑपोजिट क्या होता है? फ्रेंडली। फ्रेंडली नहीं होता, फ्रेंडली वाला एग्जैक्ट होता है when you are showing as if that you are less competitive to a person. तो डोमिनेंट जो है वो है जो हम फिल्मों में देखते हैं। हाय आई एम राज। कौन है? शाहरुख खान। एग्री करते हो? ये डोमिनेंट है। कभी भी किसी व्यक्ति से हमें ऐसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इट्स रॉन्ग। अब मिला के देखो इसे, बोला हाय हम काव्या, ऐसे करेंगे, है ना? तो अब देखो आपने इंफीरियर है आपका, ये देखो कैसे आप है ना? तो ये इंफीरियर हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपना डोमिनेंस इनको दिखा दिया, वो नहीं रहे। जब हम किसी व्यक्ति से हाथ मिलाएं, हम कभी भी ऐसे ना मिलाएं। और कई लोग तो पता क्या करते हैं, एक फिंगर दे देते, उन्हें हाथ मिलाओ ना, मिला लिया, अब क्या इसको मिला दो यार, तोड़ दो ज्यादा अच्छा है, क्या तेरी फिंगर मिलाए। तो कई लोग ऐसा भी करते हैं, तो वो भी गलत है। जब हैंडशेक कर रहे हो तो अच्छे से करो, राइट? और कई लोग तो कई बार को जोर से दबा भी देते हैं, तो वो भी गलत है। ठीक है, अपनी पावर जहां पावर दिखानी चाहिए वहां दिखाओ। अब बात आती है कि दूसरा क्या इफेक्ट है। दूसरा है आपने डोमिनेंट बन गए, अब आप इंफीरियरिटी शो करो। अब हेलो सिया, अब देखो सिया आप डोमिनेंट हो गए, है ना? आपने क्या किया, इनके ऊपर हाथ रख दिया, मतलब मैं डोमिनेंट, मेरा हाथ क्यों है, राइट? तो ये डोमिनेंस हो गया। और आप क्या बन गए? इंफीरियर हो गए, आपने इंफीरियरिटी शो कर दी ऐसे। तो ऐसे भी हाथ नहीं थे। तो हैंडशेक का जो गोल्डन रूल है वो ये है कि हमेशा हमेशा अभी तरह आइए, और अच्छे से दिखाते हैं सबको, कई लोग नहीं दिख रहा सबको, विजिबल होगा फिर। वो ये है, अभी तरह आइए, अभी तरह आइए, वो ये है कि अब आओ सही, वो ये है कि ये जो चीज है ना, ये वाली सामने वाले की टच करो आप यहाँ पे, फिर आप उससे हैंडशेक करो। और ये चीज ऊपर मत जाने दो, ये चीज यहीं रखो और चेहरे पे एक सुंदर सी स्माइल। हाथ नहीं दबाना आपको, मतलब ये नहीं शो करना मैं पावरफुल हूं, नहीं। आपके पास एक अच्छी सी हैंडशेक होनी चाहिए, आपका हैंडशेक होना चाहिए और एक सुंदर स्माइल होनी चाहिए। हेलो गुड मॉर्निंग, ये आपके चेहरे पे स्माइल होगी। आपने पूरा अच्छे से हाथ मिलाया, दोबारा मिलाओ। अपने अगर ऐसे मिलाते हैं आपको मजा नहीं आएगा, है ना? ऐसे अच्छा नहीं लगता। पूरा मिलाते हैं और पूरा हैंडशेक करें, हेलो गुड मॉर्निंग, ऐसे करके आपको बहुत खुद को अच्छा फील होगा, यू फील गुड। अब लोग यार वाकई में एक हैंडशेक हुआ है यार। और अगर आपने डोमिनेंस दिखा दिया ऐसे करके, तो सामने वाला आपसे हाथ तो जरूर मिला लेगा, मगर कहीं ना कहीं मन में आपने एक बात छोड़ दोगे कि मैं कम हूं, इससे मिलाता हूं तुमसे मैं हाथ, देखो खड़े हो, देखो मैं तुमसे हाथ मिलाता हूं, मेरे से स्माइल करो, हेलो गुड मॉर्निंग। नहीं अभी थोड़ा और पकड़ो मेरे हाथ को, कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लो, कस पकड़ो, गुड मॉर्निंग। हाँ थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल हो गया, कम है, आप खड़े हो, गुड मॉर्निंग। हाँ वेरी गुड। तो आपने क्या किया, आपने बिल्कुल अच्छे से ग्रिप बनाई, उसके बाद आपने हाथ मिलाया। अगर मैं इंफीरियर आ देता हूं तो आपको भी मजा नहीं आएगा, है ना? और किसी का पार्ट से दबाना अच्छी बात नहीं होती, इट्स नॉट गुड मैनर्स, राइट? हैव यू लर्न? एक बार बेस्ट हैंडशेक मिला के देखो जरा आप दोनों जने, आई स्माइल रखो चेहरे पे। हेलो सिया, हाउ आर यू? हाँ, और सिया हाउ डू यू डू बोल के देखो सिया को, वेरी गुड। 99% लोग गलत बोलते हैं, बताया था ना लास्ट सेमिनार में कि हाउ डू डू का जवाब क्या देना है, हाउ डू डू। अक्सर लोग क्या बोलेंगे, हाँ तो आप फाइन नहीं होता है।
हाउ डू यू डू का जवाब हमेशा क्या होगा, हाउ डू यू डू। कोई आपको बोले ना हाउ डू यू डू, और हाउ डू यू डू हमेशा उसी व्यक्ति को बोला जाता है जिस व्यक्ति से मिलेंगे। जब हम नेक्स्ट टाइम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें क्या बोलना है, हाउ आर यू, फिर वो बोलेगा काफी टाइम बाद मिले तो काफी टाइम बाद मिले तो भी आप हाउ आर यू बोलोगे। जिसे हम अननोन व्यक्ति, काफी टाइम तो मिल रहे हैं हम, बट यू नो वी नो हिम समवेयर। अब आप मुझसे आप एक साल बाद आते हो, सर मैं सर स्टूडेंट सर आपकी, मैं कहा हाँ भाई आप दिव्या वेलकम। तो दिव्या कही हाँ सर बिल्कुल। तो वो टाइम में दिव्या को जानता तो मैं हाउ आर यू बोलूँ। मगर हम किसी व्यक्ति, आप दिव्या कभी कोई लेकर आ रहे हो पर्सन, सर ये मेरी कजन है और ये पीडी कोर्स करना चाहती है, तो मैं बोलूँगा हाउ डू यू डू। तो हम देखेंगे क्या बोलती हो, ठीक है, फिर से सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक योर सीट्स।